अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को। याद रखिए एक गैस की खसूसियात को मालूम करने के लिए चार वेरिएबल ज़रूरी होते हैं, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इन चार वेरिएबल्स या फैक्टर्स में दो वेरिएबल के दरमियान यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जब हम ताल्लुक स्टडी करते हैं तो इसमें दो वेरिएबल को कांस्टेंट रखना होगा, यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को। तो यानी कि इस्लाम में गैस के दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये स्टडी होता है। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम पर इसका क्या असर होगा, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो इस सिलेंडर में एक गैस है, इसका टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है क्योंकि प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। जब जब इस सिलेंडर को हीट प्रोवाइड किया जाए तो हीट जज़ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। आउटर प्रेशर कम है, इसको बैलेंस करने के लिए ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। अगर एक गैस का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस यह कांस्टेंट रखने होते हैं। इस रिलेशनशिप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने, जिसका नाम था जैक्विस चार्लस, 1787 में। इस कानून के मुताबिक इसका स्टेटमेंट ये है कि द वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। मुस्तकिल दर्जा हरारत पर एक गैस के हुजम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इक्वल टू के टी, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होगा। अगर एक गैस का इनिशियल वॉल्यूम है V1, इनिशियल टेम्परेचर इसका है T1, इसका फाइनल टेम्परेचर है T2, फाइनल वॉल्यूम होगा V2। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होगा। सो V अपॉन T1 इक्वल टू कांस्टेंट, V2 अपॉन T2 भी कांस्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं जी V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये इक्वेशन में हम अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। सो टेम्परेचर यहाँ हम लेते हैं केल्विन स्केल में। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को समझने से पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। याद रखिए जब टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा तो स्ट्रेट लाइन अपटेन होगा। इस स्ट्रेट लाइन जाहिर करता है कि द टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यह टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट स्केल में लेंगे। 1848 में लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मुतारिफ किया था। इस स्केल के मुताबिक यानी केल्विन स्केल में 0.273.15 डिग्री चार्ल्स या सेल्सियस स्केल से बिलो है। इसका मतलब है कि 0 केल्विन इक्वल है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो मनफी 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन के बराबर है। 0 केल्विन पर एक गैस का वॉल्यूम हाइपोथेटिकली 0 हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 भी कहा जाता है। तो चार्ल्स लॉ में
टेम्परेचर को केल्विन स्केल पर लिया जाता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड स्केल एंड सेंटीग्रेड में क्या रिलेशनशिप होगा? इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है जो केल्विन स्केल बराबर होगा सेंटीग्रेड प्लस 273। सेंटीग्रेड के साथ हम 273 जमा करेंगे तो यह हमने 2 फार्मूले याद किए। पहला फार्मूला है V1/T1 = V2/T2। दूसरा फार्मूला है केल्विन स्केल सेंटीग्रेड प्लस 273।